राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरड़हु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। माता मेरी जानकी पिता मेरे रघुनाथ बंधु बांधव भक्त गणे चरण झुकाऊं माथ। बंधहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, श्री राम कथा के अंतर्गत परम पावन भगवान श्री राम का चरित्र किष्किंधा कांड के माध्यम से आप सभी श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने बाली का उद्धार किया और सुग्रीव को आपने किष्किंधा का राजा बना दिया। भगवान सुग्रीव से कहते हैं, पिता बचन में नगर न आवऊं और आप सरिस प्रिय अनुज पठावहूं। लक्ष्मण भैया जाकर के सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं। करवाते हैं कैसे कि लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज राज दीन सुग्रीव कहूँ अंगद कहाँ जुबराज। भगवान ने अपने वचनों के अनुसार बाली को जो आपने बताया, आश्वासन दिया, उसके अनुसार अंगद को अपना दास मान लिया है और अंगद को युवराज बनाया लक्ष्मण जी ने जाकर के और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। फिर लौट करके आते हैं सुग्रीव भगवान से मिलने के लिए। भगवान ने सुग्रीव से कहा, देखो वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है, इसलिए निकट शैल पर हम यहाँ कुछ दिन बिताएंगे। और स्पष्ट भगवान ने कहा, आप और अंगद दोनों मिलकर के राजकाज करो, लेकिन अंगद सहित
अब करहु तुम राजू। लेकिन एक बात याद रखना, बोले संतत हृदय और धरहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए और राम प्रवर्सन गिरि पर छाए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, श्री राम भगवान के समान कौन होगा। बाली त्रास व्याकुल दिन राती और तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। वही सुग्रीव विकल जो फिरता था, बहुत दुखी था, निरंतर डर के मारे बाली के उसका हृदय जलता रहता था, दुखी रहता था, बहुत परेशान था, अशांत था, भयभीत था, क्लेशित था, चिंतातुर था। ऐसे सुग्रीव को भगवान ने राजा बना दिया। भगवान के समान कौन होगा। उमा राम सम हित जग माही, बोले गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। देखो, राम राज्य की कल्पना करते राजा लोग भरत सरीखे भक्त ही लाते हैं वो जोग। भगवान श्री राम का राम राज्य भरत सरीखे भक्त करते हैं। इसीलिए भरत महा महिमा जल राशि। भरत की महिमा विशाल है, भरत सरीखे में बनना पड़ेगा, तब राम राज्य होगा। राम राज्य की स्थापना स्वयं राम ने, राम राज्य, राम जी तो सर्वस्व है ही सबके, लेकिन राम को राजा बनाने वाला कौन है। देखो, दशरथ जी के अंदर साधना है, संयम है, समर्पण है। आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन भगवान श्री राम कब आए, जब आप गुरुदेव के पास गए। जब गुरुदेव कृपा करते हैं, निरंतर चौथापन आ गया था। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, सब कुछ तो है। आप दशरथ जी महाराज के पास ऐसा कौन सा है। आप कर्म से ओतप्रोत हैं, आप ज्ञानी हैं, आप भक्त हैं, आप धर्म धुरंधर हैं, हर धर्म का आप विधिवत पालन करते हैं। लेकिन राम जी नहीं आए। राम जी कब आए, जब सदगुरुदेव भगवान के चरणों में, सदगुरुदेव के आश्रम पे, गृह पे गए, तब भगवान का प्राकट्य हुआ। गुरु ग्रह गए, तो कहने का तात्पर्य अपना सारा दुख से उन्हें सुनाया। और सुख तो यह है कि आपकी बड़ी कृपा है प्रभु, आपके द्वारा सब कुछ प्राप्त हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। और वशिष्ठ गुरुदेव ने उनको ये नहीं कहा, ज्ञान का उपदेश नहीं दिया, वैराग्य का उपदेश नहीं दिया, संसार की असारता का उपदेश नहीं दिया। अरे पुत्र के लिए क्यों व्याकुल हो रहे हो, संतान के लिए क्यों व्याकुल हो रहे हो। तो सकामी भक्त भी भगवान को बड़े प्रिय हैं। गुरुदेव भगवान ने दशरथ जी से कहा, चिंता मत करो। इस तरह से समझाया, अरे ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा कार्य असंभव है जो हो न सके। चिंता मत करो, एक पुत्र की क्या बात करते हो, आपके 4 पुत्र होंगे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अब कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। तो उपाय करना पड़ेगा। धरहु धीर
हुई हैं सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सुर दुर्लभ सुख प्राप्त कराने वाले सदगुरुदेव होते हैं। संत महात्मा संसार को सुखी करने का प्रयत्न करते हैं। गुरुदेव भगवान ने उपाय किया और सकाम यज्ञ दशरथ जी का करवाया। कामना से युक्त यज्ञ है और वो सफल हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, बोले पुत्र काम, पुत्रेष्ट यज्ञ किया। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको पुत्रों की प्राप्ति करा रहे हैं, बल्कि ये वशिष्ठ गुरुदेव जी का संकल्प है। इसलिए जो वशिष्ठ, तो गुरु कृपा होती है, जो संत कृपा होती है, जब सदगुरुदेव की कृपा होती है, तब हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, बोले सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। और भगवान अंशों सहित प्राकट हुआ प्रभु श्री राम का। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ जी के आंगन में किलकारी मारने आ गए। भगवान ने परमानंद से आपको परिपूर्ण किया। सकाम यज्ञ सफल हुआ सदगुरुदेव वशिष्ठ जी के माध्यम के द्वारा। दूसरा यज्ञ एक और है, वो है निष्काम यज्ञ। वो महर्षि विश्वामित्र के मन में कोई कामना नहीं है। आप परम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी संतों में आप तपस्या के बल के द्वारा दूसरे स्वर्ग की रचना करने में समर्थ हो गए। ये तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, समझाया तब माने। कथा लंबी है, उस पर नहीं जाते हुए कहने का तात्पर्य, लेकिन वो जानते हैं संतों के मन में भी चिंता होती है। संत समाज के लिए चिंता करते हैं, संत समाज के लिए दुखी होते हैं, संत परमार्थी होते हैं। आपने विचार किया कि हम कहाँ कहाँ तक राक्षसों का हनन करेंगे, क्योंकि संत मार्ग में आप आ गए हैं। तो कैसे? क्योंकि ये साधना नहीं करने दे रहे हैं, ये यज्ञ नहीं करने देते हैं, ये पूजा पाठ नहीं करने दे रहे हैं, ये कथा नहीं करने दे रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? आपको चिंता हुई और गाधि तनय मन चिंता व्यापी। संत तो चिंतन करते हैं, फिर संत महाराज चिंता क्यों कर रहे हैं? संत भी चिंता करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं करते हैं, वो संसार के लिए चिंता करते हैं। इन राक्षसों का विनाश आवश्यक है। संत महात्माओं का जो कार्य है, सद्गुरुओं का जो कार्य है, वो उन्हें अपना करना है। और आपने तुरंत विचार किया, उसे क्रियान्वित किया और आप अयोध्या आए। अयोध्या आकर के क्यों जानते हैं? हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। जब तक भगवान को नहीं ले आएंगे, परमात्मा को नहीं लाएंगे, तब तक इनका समूल नाश होना असंभव है। पुरुषार्थ के द्वारा सब कुछ संभव नहीं हो सकता है जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी। पुरुषार्थ आवश्यक है, तभी तो भगवान ने भी विश्वामित्र जी को अपना गुरुदेव बनाया। हमें साधन सभी करने हैं, लेकिन भरोसा परमात्मा का रखना है। पुरुषार्थी तो बहुत से, पुरुषार्थी तो भीष्म पितामह के समान कौन होगा? आप परम भागवत हैं। द्रोणाचार्य के समान कौन होगा? कर्ण के समान कौन होगा? लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा अधर्म की विजय आप नहीं प्राप्त करा सकते। पुरुषार्थी चाहे जितना बड़ा हो, जो धर्म के
पथ पे अनुकरण करेगा, धर्म का पक्ष लेगा, तब भगवान सहायता करने के लिए आएंगे। कोई किसी तरह से धन के लोभ के द्वारा, स्वागत के द्वारा, सम्मान के द्वारा अपने पक्ष में अधर्मी व्यक्ति किसी धर्मात्मा को मिला ले तो धर्मात्मा व्यक्ति का वो धर्म जो है वो इसलिए काम नहीं आएगा क्योंकि आप जो हैं अधर्म का पक्ष ले रहे हैं। या तो परमात्मा ऐसा उपाय करते हैं कि वो अधर्म का पक्ष छोड़ करके इधर आ जाए, धर्म के पक्ष में आ जाए। विभीषण की तरह, युद्ध की तरह जो धृतराष्ट्र का पुत्र था, इधर जो सफल रहा, आए तो पक्ष में आएगा धर्म के, तभी विजय होगी। और धर्म सबसे बड़ा क्या है? ईश्वर। सनातन धर्म के अनुसार गोस्वामी जी महाराज ने जो व्याख्या की है कि वो चाहे जितना बड़ा संबंध हो, चाहे जितना बड़ा हितैषी हो, लेकिन उमा राम सम हित जग माही, बोले गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य तपबल विप्र सदा बरियारा, वो जिसका पक्ष लेंगे उसकी विजय तो होती है, निरंतर उसकी साधना ऐसी है, तपस्या ऐसी है। लेकिन शुक्राचार्य गुरुदेव ने जब बलि को, भगवान वामन को जब वो दान कर रहे हैं और मना किया तो बलि ने गुरुदेव की बात नहीं मानी। आज विश्व तल लोक में आप राज्य कर रहे हैं और वो जाकर के टोटी में कमंडल की बैठ गए। इतना गुरु हित चाहते हैं अपने शिष्यों का, पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन बलि ने विचार किया कि अगर वास्तव में ये ब्राह्मण नहीं भी है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा नारायण ही है, तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। मैं देने का वचन दे चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं अपने वचनों से नहीं फिरूँगा। बलि का कुछ नहीं बिगड़ा, अगले मनवंतर में वो इंद्र बनेंगे। कहने का तात्पर्य 99 उनके निष्फल नहीं हुए क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति हो गई। बलि ने गुरु की बात नहीं मानी तो उनका यश और बढ़ा। माता की बात भरत ने मानी ही नहीं बल्कि कटु वचनों के द्वारा आपने कितना बड़ा भला बुरा कहा माँ कैकेयी के लिए, लेकिन भरत के लिए ऐसा कहीं पर भी किसी प्रकार से भी संत समाज में उनकी निंदा नहीं हुई, क्योंकि ये एक जन्म के माता पिता के लिए अनंत जन्मों के माता पिता को हम न भूल जाएं। अरे ये पालन पोषण करने वाले हैं, बहुत माननीय है, सम्मानीय है और आदरणीय है, पूजनीय है। लेकिन भगवान ने जीव को जो है अनंत जन्मों से गर्भ में कौन पालन कर रहा था, गर्भ में कौन रक्षा कर रहा था, उससे पहले जन्मों में कौन हमारी माता थी। जन्म जन्म की माता तो हमारी जानकी वैदेही माँ ही है, राम ही हमारे जन्म जन्म के पिता हैं। इस तथ्य को भक्त शिरोमणि भरत जी ने संसार को दिखाया। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं ऐसा नहीं है कि अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान न करें, लेकिन परमात्मा के विपरीत मार्ग पे जो ले जाए, परमात्मा से जो विमुख ले जाए, वो माता पिता हमारे हितैषी नहीं हो सकते। पिता प्रहलाद जो है वो अपने पिता का विरोध करता है, पिता की बात नहीं मानता है। संसार तो उस समय, इस समय कौन इतना बड़ा राक्षस होगा, कौन इतना बड़ा आतंकवादी होगा जितना बड़ा वो था। हिरण्याकश्यपु देवता भी थर थर काँप रहे थे, सब उसके भय से राम नाम लेना बंद कर दिया था, नारायण हरि बोलने से ही डरते थे। सब भगवान की जगह उसकी पूजा कर, नारद जी भी आ करके हिरण्याकश्यपु का गुणगान करते थे। लेकिन नारद जी इसलिए करते थे क्योंकि इसके मन में वो भक्ति का बीज नारायण नारायण सुना करके और प्रहलाद जैसे भक्त की इसके माध्यम से उत्पत्ति होगी, वो संसार का उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे। इसलिए संत महात्मा भी समय की गति को देखते हुए उतने दिनों तक इंतजार करते हैं। तो लेकिन प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। निष्काम भक्तों में भक्त प्रहलाद की कितनी बड़ी महिमा है। विभीषण जी महाराज पहले तो नहीं आए,
लेकिन हनुमान जी ने उस संबंध की याद दिलाई। अरे तुम अपने भाई को इतना मानते हो, इतना मानते हो, और तुम्हारे पुण्यों के कारण, प्रताप के कारण अब उसका विनाश नहीं हो पा रहा है। ये उस हनुमंत लाल जी जो है जानते हैं। तो उन्होंने संबंध की दूसरी व्याख्या की। उन्होंने कहा, हे तात, हम कहा हनुमंत, भ्राता शब्द कह करके पुकारा आपको। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। अब बताइए, वो पुलस्त के पौत्र और हनुमान जी वानर कुल में उत्पन्न हुए, अब ये भाई भाई कैसे हो गए? लेकिन उन्होंने कैसा संबंध बताया? बोले, देखी चाहूं और जान की माता। देखो, हमारी और आपकी दोनों की जन्म जन्मांतर की माता वैदेही है, इसलिए हमें वो उपाय बताओ, वो जुगति बताओ, वो बताओ जिससे हम जो है माता वैदेही के पास, सीता मैया के पास पहुंच सकें। संबंध बन गया। मंत्र तो बताया विभीषण को है, रावण को संबोधित करते हुए, बाकी चर्चा आगे। लेकिन रामचरण जानते हैं, ये रावण को नहीं बता रहे हैं। अगर अचल राज्य चाहते हो तो इस राक्षसी प्रवृत्ति को छोड़ करके धर्म के पक्ष में आ जाओ, राम के पक्ष में आ जाओ। रक्षा तो विभीषणों की ही होगी, बाकी सबका विनाश होगा। प्रतिज्ञा अगर प्रभु श्री राम ने की है, निश्चर ही न करऊ मही, और भुज उठाई पनुकीन, सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। चल करके गए भगवान। विश्वामित्र जी का निष्काम यज्ञ आपने सफल किया, पूर्ण कराया। और विश्वामित्र जी महाराज के जो उत्पात करने आते थे, उन राक्षसों का प्रभु ने संहार करवा दिया। सभी राक्षसों का संहार लक्ष्मण भैया ने कर दिया। सुबाहु को अग्निवाणी के द्वारा, ताड़का को भगवान ने, क्योंकि जब ताड़का का वध किया तो तब ऋषि निज, पहले तो जानते हैं लेकिन अनुमान ही था, लेकिन ज्यों ही तब ऋषि निज, और नाथ ही जिय चीन्ही, अब विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। सारी विद्याएं हमारी साधनाएं सारी, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी वेद कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के भी यही वचन है। यही बात विश्वामित्र जी के जीवन में गुरुदेव भगवान के है। अरे अब हमारी ये विद्याओं का फल प्राप्त हो गया, सब कुछ समर्पित कर दिया परमात्मा को, क्योंकि सभी साधनों का फल है ईश्वर की प्रसन्नता। सारी नदियाँ समुद्र में जाकर के अपना स्वरूप विलय कर देती हैं, फिर उनके अलग अलग नाम नहीं रह जाती हैं। जितना परमात्मा ने उस निष्काम यज्ञ को सफल करके विश्वामित्र गुरुदेव को आनंद दिया, वहाँ शांति छा गई। आगे गए और अहिल्या माँ का उद्धार करते हुए गुरुदेव भगवान ने कहा तब किया, पूरी कथा सुनाई। संत महात्मा इस तरह से बात बताते हैं कि हम जीवों का जो नाना प्रकार के विकारों में फंसे हैं जीव, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परमात्मा निर्विकार है, परमात्मा कुछ नहीं करता है। जब उसे प्रेरित किया जाता है वो तो सबके लिए समान है। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। फिर संसार सबके हृदय में ईश्वर बसा हुआ है, तो फिर दीन दुखी हम सभी क्यों रहते हैं? क्योंकि जब तक भगवान को अपने पक्ष में नहीं मिलाएंगे, तब तक भगवान को पक्ष में आने के लिए अपने वाध्य नहीं करेंगे, तब तक भगवान कुछ नहीं करेंगे। राग अनुराग स्वरूपिणी वैदेही माँ जानकी यही करती हैं।
है जगदीश माया जानकी, ये परमात्मा को प्रेरित करती हैं, उन भक्तों की रक्षा करने के लिए वो उपाय करती हैं। इसीलिए तो माने अरे राम जी तो कुछ करते ही नहीं है, और इन्होंने प्रतिज्ञा तो कर ली है लेकिन कोई गलती करवानी होगी रावण के द्वारा, तभी इन राक्षसों का संहार होगा। गलती नहीं करेंगे तो इनको भगवान कैसे मारेंगे। इसलिए जानबूझ करके माने वो लीला की। भगवान को पक्ष में लाने के लिए ब्रह्मा जी ने सब ईश्वर मुनि गंधर्वा सबको एकत्रित होना होगा, सबको एक होना होगा। यही तो राम जी ने आकर के किया था। आप पहले राम राज्य के लिए वो ऐसा वातावरण तो बनाएं, तभी तो राम जी आएंगे। भरत सरीखे त्यागमय जीवन का, प्रेममय जीवन का आदर्श तो उपस्थित करें। पहले राजा को सांत्वना, राजा को विश्वास तो दें कि हम आपके साथ पूर्ण रूप से साथ में हैं, आप चिंता मत करो। पूर्ण रूप से पूरा अयोध्या का समाज चित्रकूट में जाकर के एकत्रित हो गया था। प्रेम का राज्य है चित्रकूट में, भरत की महिमा है। भरत जी ने जाकर के सब किया। तो विश्वामित्र जी महाराज ने, भगवान ने तो पूछा ये पत्थर कैसा पड़ा हुआ है, यहाँ कोई जीव जंतु भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कही विषय। कैसी कथा सुनाई, ये कैसी कथा नहीं सुनाई है कि ये बहुत पथभ्रष्ट हो गई थी, इसने गलत काम किया, ये जानबूझ करके इंद्र के साथ में इसने ऐसा ऐसा किया। नहीं, ये बड़ी दीन है, दुखी है। ये धीर गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। प्रभु आपका ये चरण कमल की रज चाहती है, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। देखो बात भी बताएं तो अलग अलग बताने का तरीका होता है। हनुमान जी महाराज ने जब भगवान से मिलन हुआ तो भगवान से पूछा कि आप कौन हैं, कि तुम तीन देव महकोऊ, नर नारायण की तुम दोऊ, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, और की तुम अखिल भुवन पतिलीन मनुज अवतार। भगवान ने कुछ नहीं बताया, हम कुछ नहीं है ये। फिर आप कौन हैं? बोले अपनी हमारी कथा सुनो, हम अपनी कथा गा कर के आपको सुनाते हैं। हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, और हम पिता के वचनों को मान करके वन में आए, यहाँ हमारी पत्नी का हरण हो गया। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, अहे विप्राज बेप्र फिरहि हम खोजत तेई, आपन चरित कहा हम गाई। अब अगर हम क्षत्रिय रूप में फिर रहे हैं, आपने कहा, तो हम क्षत्रिय बने हुए हैं, क्षत्रियों का बाना धारण किया है, वो तो परब्रह्म परमात्मा है। वास्तव में क्षत्रिय तनु स्वरूप धारण किया जाता है। वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ रही, जो जो कार्य कर रहा है उसको वही स्वरूप से माना जाएगा। लेकिन कुल, गोत्र और वंश परंपरा का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि सिंहों के बच्चे स्वाभाविक रूप से सिंह स्वभाव के ही होते हैं। ऐसे ही हम यहाँ आए हैं जिस प्रयोजन से, अब तो आप जान ही गए होंगे, हमने अपना चरित्र बता दिया है। अब आपन चरित अब कहा हम गाई। अब आप भी बने हुए विप्र हैं, बेप्र कहो हे भोलेनाथ, बेप्र कहो निज और कथा बुझाई। पहचान गए तुरंत हनुमान जी महाराज, चरणों पे गिर पड़े। अब देखो हनुमान जी महाराज कैसी बात करते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम तो आपको भूल गए, वो अपनी दीनता वहाँ पे प्रकट की, लेकिन नाथ शैल पर कपिपति रहाई। अब बताइए, जो स्वयं परेशान दुखी था, चारों तरफ भागा भागा फिरता था, रक्षा करने वाला कोई नहीं मिल रहा था, उसे आपने कपिपति बता दिया। ये वानरों का राजा सुग्रीव इस ऋषमुख पर्वत पे रहता है,
अब बाली तो राजा है ठीक है, लेकिन सुग्रीव काहे का राजा? वो तो खुद इतना परेशान है, भयभीत है, क्लेशित है, बहुत परेशान है। लेकिन उसने क्या बताया, ये कपिपति यहाँ रहते हैं, सुग्रीव हैं, इनसे आप मित्रता कर लीजिए, और मित्रता हो जाएगी तो वो अपनी वानरी सेना के द्वारा सीता की खोज में उनको भेजेगा, आपके सारे कार्य सिद्ध करेगा। देखो गुरुदेव की महिमा, एक गुरुदेव जो है सुग्रीव के साथ में है, और एक गुरुदेव सती मैया के भी साथ में थे। लेकिन सती मैया ने तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, वो तो पार्वती के रूप में आकर माने कहा लीला की जैसा भी किया, लेकिन उस समय का चरित्र तो ऐसे ही है। अब आपने शंकर भगवान जान गए जो राम जी चाहते वही होगा, और आप स्वयं बैठे रहे और सती मैया को लिए परीक्षा के लिए भेज दिया। अब बताइए कैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होते? और उनको तो पहले से ही पता है कि ये भगवान है, लेकिन बात नहीं मानी है, बहुत भाष से समझाया, और सती मैया परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई। बाद में फिर पार्वती के रूप में आना पड़ा, आपको लीलाएं ये सब करनी पड़ी। और यहाँ अच्छी बात यह है कि सुग्रीव सूर्यांश से है, सूर्य का पुत्र है। हनुमान जी महाराज जब सूर्य भगवान के पास में विद्या ग्रहण करने के लिए गए तो आपने कहा कि हमें शिष्य बना लो, हम आपसे विद्या ग्रहण करेंगे। अब तो सूर्य भगवान घबरा गए, कहा ये इसको तो हमने कहीं देखा है। अब याद आ गया, अरे जब तो ये उत्पन्न हुआ था जरा सा बालक था, तब तो इसने मुझे अपने मुंह में रख लिया था, अब ये हमसे विद्या ग्रहण करने के लिए आया है, ऐसे चेले को कैसे हम रख पाएंगे? उन्होंने कहा, बहाने बनाने शुरू कर दिए। कहा कि भैया देखो हम निरंतर गतिशील रहते हैं, और विद्या पढ़ाने के लिए तो कोई एक स्थान होता है, बैठ कर के विद्याएँ पढ़ाई जाती हैं। सूर्य भगवान ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। हनुमान जी ने कहा नहीं, विद्या तो हम आपसे ही ग्रहण करेंगे, गुरु तो हम आपको ही बनाएंगे। अब फिर दूसरा बहाना बनाया, भैया अब विद्या पढ़ने के लिए सन्मुख होना पड़ता है, अब बताइए अब चलते चलते कैसे विद्या ग्रहण कर पाएंगे? बोले हम चलते रहेंगे, आप हमें कोई परेशानी नहीं, आप हमें जो सिखाते रहेंगे हम सीखते रहेंगे। बोले आप जब हमारे आगे होंगे तब आपकी पीठ हमारी तरफ होगी, और जब हमारे पीछे होंगे तब हमारी पीठ तुम्हारे तरफ होगी, तो कैसे विद्या ग्रहण कर पाएंगे? हनुमान जी ने कहा दोनों समस्याओं का समाधान हमारे पास है, सभी समस्याओं का समाधान हनुमान जी महाराज के पास है। बोले हम उल्टे उल्टे चलेंगे। अब तो सूर्य भगवान और घबरा गए, उन्होंने कहा पहले से ही ये चेला हमारा उल्टी चाल चलने की बात कर रहा है, अब क्या करें? अंततो गत्वा हनुमान जी को आपको अपना चेला बनाना ही पड़ा, और वहाँ से विद्या ग्रहण करके जब गुरुदक्षिणा की बात आई तब सूर्य भगवान ने कहा कि बेटा इतना करो, ये हमारे अंश से उत्पन्न सुग्रीव जो है इसकी रक्षा करते रहना। तो देखिए गुरुदेव भगवान सुग्रीव की रक्षा कर रहे हैं, और सुग्रीव यद्यपि गुरुपुत्र है लेकिन हनुमान जी को वो गुरुवत ही मानते हैं। हनुमान जी उनको स्वामी भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, वो आपका शील स्वभाव है। तो सुग्रीव स्वयं नहीं गया, बस यहीं पे उसकी रक्षा हो गई। सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा, गुरुदेव भगवान को भेजा, तुम परीक्षा लो जा करके, जैसी भी बात हो हमें आकर के हमें दूर से सैन्य यानी एक संकेत से बता देना, मैं वही कार्य करूँगा। अगर बाली ने भेजा है तो यहाँ से भाग जाऊँगा। पठवा बाली अहो ही मन मैला, भागने में बड़े निपुण है, भागो तुरंत और तजो यह सैला। हनुमान जी महाराज गए, कैसे अपने जिसकी एक बार आप रक्षा का वचन ले लेते हैं, जिसे शरण में ले लेते हैं, उसका सब हाथ से रक्षण करते हैं। आपका ये विरुद्ध है। अब देखो हनुमान जी ने कहा, राम जी ने मन ही मन सोचा ये क्या बता रहे हैं। एक तो सबरी माता ने कहा था, संत जिसको इशारा कर देते हैं, सबरी माता ने भी कहा था नाथ सुग्रीव के पास जाओ, वो सब करेगा। अब हनुमान जी भी वही कार्य कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा ये वानर राज सुग्रीव के पास चलिए, क्यों कथा जैसी आप हमने सुनाते हैं, आपसे ही तो हमने सब कुछ सीखा है। आपने कहा माता जब कौशल्या के पास आप जाते हैं और माँ ने कहा बेटा कुछ खा पी लो, देर हो जाएगी, आज तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, तो आपने क्या कहा था? अरे जंगल में रहने से और
महल में रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है प्रभु। ये तो आपने बताया, राजा तो राजा ही रहेगा, चाहे वो जंगल में रहे और चाहे वो महलों में रहे, सिंह तो सिंह ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। चाहे वो पद पे हो, सिंहासन की महिमा सिंह से है। अगर कुर्सी पे आकर के गीधड़ कोई बैठ जाए तो वो सिंहासन की महिमा नहीं है, क्योंकि वो तो अंततोगत्ता उसको वहाँ से हटना ही पड़ेगा। सिंह स्वरूप पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। जब विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो भगवान राम लक्ष्मण की क्या उपमा दी गई है, चाहे जहाँ रहे प्रभु, वन में रहे या घर में रहे। तो आपने तो यही कहा था माँ कौशल्या से कि हमें पिता ने वन नहीं दिया, ये नहीं कहा था, बल्कि राज्य तो मुझे मिला है, लेकिन मुझे पिता दीन मोहि और कानन राजू। जहाँ हमारा कार्य है माँ, वही काम में जिम्मेदारी दे दी है, और उसके जंगल में मंगल करना है। अरे उस समय बाली महाबल, अच्छा बाली बलवान तो बहुत था, लेकिन उसने अपने आसपास भले ही उसने कोई वैर नहीं किया अयोध्या से, लेकिन मित्रता भी नहीं की अयोध्या नरेश से। अरे मित्र तो उसने रावण को बनाया। बताइए, आतताई को आपने रावण को मित्र बना लिया, खरदूषण तिसरा इत्यादि थोड़ी दूर पे उत्पात करते रहे, कौन उनको आपने उस बल का प्रयोग करते और रक्षण करते ऋषि मुनियों का। तो वहाँ ये देखने को भगवान को थोड़ी मिलता कि निशिचर निकर सकल मुनि खाए। आपने रक्षा नहीं की संसार की, तो उस बल का क्या प्रयोजन। उन संत महात्माओं में भी विश्वामित्र जी महाराज ने चिंता व्यापी, तब आप राम जी को ले आए और ऐसी कथा सुनाते हैं जैसे हनुमान जी महाराज कहते हैं उसी बात कि आप जैसे राजा यहाँ हैं ऐसे वो भी राजा है प्रभु, और मित्र, और फिर कहते हैं दास बना लीजिए। तो कथा बता चुके हैं। हनुमान जी ने कहा महाराज अब दास जब बन जाएगा आपका, तो राम जी ने कहा पहले तो आपने कह दिया मित्र बना लीजिए। हनुमान जी ने कहा इसीलिए कहा कि कोई बात नहीं, अब दास हमें बना लीजिए और मित्र उसे बना लीजिए, क्योंकि मित्र का हर कार्य करता है। तो ऐसे ही देखो दीन दुखियों की रक्षा करने के लिए उन्हें सदगुरुदेव भगवान ऐसी कथा सुनाते हैं कि राम जी ने चरण रज प्रदान कर दी अहिल्या को और उनका उद्धार हो गया। चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर। जनक जी महाराज जी ने धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, वहाँ भी तो यज्ञ हो रहा था, और हरसि चले मुनिवर के साथा। लेकिन अहिल्या के चरण रज भगवान ने छुआ दी। देखिए कितना शील स्वभाव भगवान का, ऐसा शील स्वभाव किसका होगा। तो वहाँ पे प्रसन्नता ज़्यादा नहीं हुई। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। अब भगवान के हृदय की बात जानने वाले सदगुरुदेव ने मन में विचार किया, अगर मन में कोई क्षोभ है, ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण पत्नी मुनि पत्नी के हमने ऐसे चरण रज दे दी है, तो भगवान ने कहा, विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि इनको तीर्थ के दर्शन करा दिए जाए। और सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, सर्व तीर्थमयो गंगा। अब गंगा जी के निकट पहुँचे और वहाँ भी कथा सुनाई। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, अब गए जहाँ जग पावनी गंगा। संसार को पावन करने वाली गंगा जी के पास पहुँचे। गाधि शून्य, कथा ही कहना संतों का काम है, कथा ही व्यथा दूर करती है। फिर तो उस कथा को सुनकर के भगवान के अंशावतार सभी देवता आ ही जाएंगे, सभी आ जाएंगे, फिर धर्म की स्थापना हो ही जाएगी। पहले संत महात्माओं को अपना कार्य करना है, सद्गुरुओं को अपना कार्य करना है, और नीति युक्त ढंग से भगवान कार्य करेंगे। भगवान भी कितना इंतजार करते हैं, 4 महीने समय के अनुसार करते हैं। भगवान चाहते तो वहीं से बाण छोड़ देते और पूरी लंका ध्वस्त हो जाती। हनुमान जी चाहते तो पूरा त्रिकूट पर्वत उखाड़ लाते, जामवंत जी से यही कहा, लेकिन नहीं। भगवान कहते हैं वहाँ एक विभीषण भी तो रहता है, एक त्रिजटा भी तो रहती है।
जरूरी नहीं है लंका में सब राक्षस ही हों, तो उनका रक्षण आवश्यक है। पहले वो आ जाएं, उसके बाद में विभीषण आ जाएगा, तब फिर लंका के ऊपर भगवान धीरे धीरे अपना कार्य, क्योंकि वचन दे दिया है तो निश्चरहीन तो संसार को आपको करना ही है, पृथ्वी को। लेकिन भगवान ऐसा करते हैं जैसा संत महात्मा बताते चलते हैं। अब कथा सुनाई सारी, अब फिर भगवान ने आपके ही पूर्वज सगर महाराज जी इस पावनी गंगा को लाए थे, जो कथा सुनी तो महिमा श्रवण की, तो भगवान मुनियों सहित वहाँ स्नान किए। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, अब विविधि दान मही देवन पाए। जनक जी का भगवान ने कार्य संपन्न किया। ज्ञान यज्ञ जनक जी कर रहे थे धनुष यज्ञ के माध्यम से, क्योंकि वो शिव धनुष जो है वो आपके पास रखा हुआ है। अब बताइए, समर्पण तो है, कन्यादान करेंगे, समर्पण है, ज्ञान में पूर्ण है, इन्हें विलोक अति अनुरागा, लेकिन पूर्ण रूप से अभी ज्ञान मार्गी जनक जी की ज्ञानियों में गिनती ज़्यादा है। भक्ति स्वरूपिणी माँ उनके यहाँ प्राकट्य हो जाता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति आ ही जाएगी। लेकिन अभी पूर्णता नहीं है। पूर्ण ज्ञान तो परब्रह्म परमात्मा सीताराम ही है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वस्त जीव सचराचर। अब देखिए, अब शर्त रख दी कि मैं इस कन्या का विवाह उसी के साथ करूंगा जो धनुष तोड़ेगा। अब धनुष कोई नहीं तोड़ पाया। अब क्रोध आ गया। विवेकी जनक जी महाराज के अंदर भी क्रोध आ गया, और जिन राजाओं को निमंत्रण देकर के बुलाया था, आओ अपने अपने बल पर उसका प्रयोग करो, लेकिन उन्हीं राजाओं से कहते हैं अब बैठे क्या कर रहे हो, अपने अपने घर जाओ। बताइए, किसी को बुलाए चलो नहीं काम कर पाया तो उससे ऐसा तो न कहो, वो तो चला ही जाएगा। लेकिन क्षोभ के कारण महाराज को भी उस समय विकार उत्पन्न हुआ, क्रोध का। लीला समझो, कुछ भी समझो, लेकिन हुआ तो महाराज। तजहुआस निज निज ग्रह जाहू, अपने अपने घर जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। फिर जनक जी पूर्ण रूप से वैराग्य पूर्ण है, ज्ञान संपन्न है, लेकिन वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी भी वहाँ विराजमान है। राम जी तो नहीं बोले, वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी ने कुछ वचन बोले। आपको तो करना नहीं हो, तो भगवान को प्रेरित करने के लिए आपने वहाँ पे ऐसे वचनों का प्रयोग किया कि भगवान जो है उठे और इस धनुष को तोड़ें। आपके अंदर कही जनक जैसी अनुचित, सीधे सीधे जनक जी महाराज, कोई सम्मान पूर्वक शब्द नहीं। कही जनक जैसी अनुचित वाणी, हमारे भैया के होते हुए विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावूं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावूं। काचे घट जिमि डारऊं फोरी, सकहूँ मेरु मुँह लक जिमि तोरी। लेकिन आखिरी बात क्या है, हमें सब नहीं करना है प्रभु। तब प्रताप मही माँ भगवाना, काबा पुरो पिराक पुराना। अब कौतुक निधि कृपाल भगवाना, अगर आपको कौतुक देखना है, अरे जनक जी ने शर्त इसमें क्यों लगा दी है? इस शर्त को हटाएं, यहाँ से प्रतिज्ञा को हटाएं, और आप खेल देखना चाहें तो आप भी आज्ञा दीजिए। इसे उठा करके सतजोजन तक दौड़ता चला जाऊं, और तोरौ छत्रक दंड जीव, तब प्रताप महिमा भगवाना। आपकी महिमा से तोरौ छत्रक दंड जिमि, तब बार बार सब, तब प्रताप, अपने बल से नहीं, तब प्रताप बलनाथ। जौन करऊं प्रभु पद सफत, करन धरऊं धनुभात। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। सभी राजा भयभीत हो गए, सियहि हरस। बताइए, अगर जरा से भी भावना
ये समझाने के लिए है बात। वो तो लक्ष्मण जी का जैसा स्वभाव है और प्रभाव है वो भक्त समाज सब जानते हैं। राम सीता के आप ऐसे शिशु हैं, उनकी महिमा, उनकी माँ की प्रसन्नता के लिए आपने वचन ही बोले हैं। सीता मैया हर्षित हो गई। वो यज्ञ सफल करके भगवान वहाँ भी जनक जी का यज्ञ सफल होता है। परशुराम जी इसमें आए। परशुराम जी का अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अहंकार का स्वरूप जो है, अभिमान का स्वरूप जो था, वो राम जी के ही हाथ तो टूटना था। सीता मैया हर्षित हो गई। देत चढ़ावत खैचत गाढ़े और काहुन लखा देख सब ठाढ़े। ये माँ की कृपा है। सब तेज इतनी स्थिति सबकी की थी, टूट गया। तुरंत माँ ने ही तो कहा था कि अरे ये नहीं तोड़ पाएंगे, हम इनको जानते हैं, सभी जानते हैं, ये इतने सुकोमल हैं। जब दोना लिए हाथ में फूल तोड़ रहे थे तो कनक बिंदु बिंदु सुहाए, इनके पसीना निकल रहा था माथे से, ये धनुष तोड़ पाएंगे? जो इतना बड़े बड़े विकराल नहीं तोड़ पाए। तो माँ की प्रार्थना से और शिव जी का धनुष है, वो चैतन्य है, उसने कहा जितना बताओ उतना हल्के हो जाए। माँ ने कहा हम नहीं बता पाएंगे, आप इनको देखो स्वयं समझ जाओगे। तो राम जी ने तो हाथ बढ़ाया, कट से राम जी के हाथ में धनुष गया, इसीलिए किसी ने देखा ही नहीं। माँ ने तो कह दिया था हो हरू और रघुपति निहारी, इनका कितना से कोमल शरीर है। तो इसलिए देत लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाढ़े। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अब परशुराम जी महाराज आते हैं। उसके बाद में माँ ने जयमाला डाल दी। वो कथा जानते हैं सब आप लोग हैं। भाव ये बता रहे हैं भगवान जो उस समय भी ये सब इतने बड़े बड़े महात्मा थे, लेकिन राम राज्य की स्थापना इनमें से किसी की भूमिका उतनी, सबकी थोड़ी थोड़ी है, लेकिन पहले से नहीं। राम राज्य लाने के लिए इनका सबका वो है कि भरत जी जैसा कोई नहीं है, कोई न कोई सबके अंदर, उन्हें कोई उनके जैसा प्रेम यज्ञ है। ये भक्ति एक प्रेम यज्ञ करने वाले भरत जी महाराज हैं। प्रेम का राज यानी प्रेम परमात्मा है, आनंद परमात्मा है। परशुराम जी आए। अब परशुराम भगवान बहुत सी बातें बोले। अब उन प्रभु को तो सब डरते हैं। अब सब राजाओं ने उठ करके उन्हें प्रणाम किया। पित समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। सबको देखते हैं कि आदत पड़ चुकी है प्रणाम करवाने की, लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है। चारों तरफ देखा, ऐसा तो कोई नहीं है जिसने हमें प्रणाम न किया हो। तो विश्वामित्र जानते हैं कि इनको प्रणाम करवाने की आदत है, अगर इनको प्रणाम नहीं जाकर करवाया अभी से क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए राम लक्ष्मण को भी लाए, और राम जी को तो प्रणाम करने में आनंद आता है। सबको भी प्रणाम करते हैं संत महात्माओं को। तो परशुराम भगवान को भी प्रणाम कर लिया, आशीर्वाद भी दिया। सीता मैया ने प्रणाम किया, जनक जी ने उनको रनिवास में महल में जहाँ पे सुनैना माता इत्यादि माताएँ थी वहाँ आशीर्वाद लेकर के चली गई। लेकिन सब प्रणाम कर रहे हैं तो ये भी प्रणाम कर रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। जैसे शंकर भगवान ब्रह्म सभा में बैठे हुए थे और सबने आकर के प्रणाम किया, लेकिन दक्ष को तो प्रजापति बन चुके थे। अब उन्होंने नहीं प्रणाम किया तो क्रोधित हो गए शंकर भगवान पे, बाद में वैर ठान लिया। उसके बाद में उसका परिणाम यही हुआ कि अंततोगत्ता अपना विनाश करवा करके और अजका बकरे का सिर लगा करके अपनी गति बनाई। लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं। भगवान ने उन्हें प्रेम से जीता। आपको प्रणाम करवाने में अगर आनंद है तो हमें प्रणाम करने में आनंद है। अब जनक जी महाराज भी थर-थर काँप रहे हैं, सारा समाज भयभीत है। लखन भैया ने कुछ बातें की, अपने स्वरूप का दर्शन कराया, लेकिन भगवान राम ने उन्हें रोका। कहा आप चाहते क्या हैं? कहीं कहीं पे हारने में भी जीत होती है। राम जी ने यही कहा देखो सब प्रकार हम तुम सन हारे। आपके नवगुण परम पुनीत हैं, हमें आपको जीतना नहीं है। आप जीतना भाई, युद्ध का निर्णय तो तभी हो जाएगा, एक हारेगा एक जीतेगा। चलो हम पहले ही अपनी हार स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा हम सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमहु विप्र अपराध
हमारे ऐसे शील वचन प्रभु श्री राम के अलावा और कोई नहीं बोल सकता। 9 बार क्षमा क्षमा और दोनों भ्राताओं से क्षमा मांग करके परशुराम जी ने अपना वो सारंग धनुष भगवान को प्रदान कर दिया, जो आपका ही है। देत चाप आप ही चली गयऊ और परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जो रिपान बोले बचन प्रेम न हृदय समात। जय रघुवंश बनज बनवानु। आप संसार का कल्याण करने के लिए प्रभु आए हैं। अब हम जा रहे हैं। भगवान ने कहा ये जो संधान किया था वो बाण क्या करें? बोले देखो, या तो हम आपके पूर्ण लोकों को नष्ट कर दें या आपकी जो आने जाने की शक्ति है वो नष्ट कर दें, क्योंकि एक बार जो बाण संधान कर लेते हैं फिर उसका बिना लक्ष्य भेदन किए वो हमारे तरकस में नहीं जाता है। बोले आने जाने की शक्ति न नष्ट करो, अब हम तपस्या ही करेंगे। अब आगे की जिम्मेदारी आप संभालो प्रभु, आप ही संसार का कल्याण करो, हम तपस्या करेंगे जा करके। अपने ब्राह्मणत्व स्वरूप में आप संतत्व स्वरूप में आप आसीन हो गए। निरंतर तपस्या करने के लिए आप महेंद्र पर्वत पर चले गए। अब भगवान की यात्रा मंगलमय हुई, सब संतों के द्वारा हुई। दूसरी यात्रा में भी भगवान ने जाते जाते चित्रकूट तक पहुंचने से पहले प्रयाग में भरद्वाज जी से आपने मार्ग पूछा और फिर वाल्मीकि जी महाराज से आपने स्थान पूछा। 14 वर्षों तक चित्रकूट में रहकर के प्रेम का राज्य है, क्योंकि यहाँ भरत भगवान का मिलन है। वो बहुत भरत महामहिमा है, उसे संत महात्मा गाते ही रहते हैं। ये सीकर जरा सा बूंद कैसे सागर से लेकर के डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु जी जो है वो निरंतर भगवान की विजय कराई। भरत का जैसा शील स्वभाव है, भगवान को मनाना था, भगवान के शील की रक्षा की, भगवान की प्रतिज्ञा की रक्षा की। भगवान ने यद्यपि इन सबके आगे भगवान ने कुछ न कुछ रूप से अपने आप को दर्शाया, जितने भी पात्र मिलते गए, लेकिन भरत जी के आगे आपने सभी हथियार डाल दिए। लक्ष्मण जी के मन में भी, निषाद राज जी के भी मन में थोड़ा भाव जागृत हुआ वैसा, लेकिन फिर लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा कि आप हमें सीधा साधा समझते हो, तो भगवान पीठ घुमा कर के बैठ गए। अब लक्ष्मण जी का मानो संकेत है कि तुम कहोगे तभी भरत जी को हम तरफ मुड़ेंगे। और भरत जी पीछे से दंडवत प्रणाम करते हुए चिल्ला रहे हैं, भैया भैया। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। यहाँ सारे शस्त्र डाल देते हैं सारा, क्योंकि वहाँ प्रेम के राज्य में इन चीज़ों का क्या काम है। न तो आप रथ पे सवार होकर भरत से मिलने के लिए जाते हैं, न तो धनुष बाण लेकर के जाते हैं, न माया रूपी पर्दा जो पड़ा हुआ है, पटुका पड़ा हुआ है, वो भी आपके शरीर से अपने आप गिरते चले गए। यानी सूर्य के हथियार गिर जाए, सूर्य के पास रथ न हो, अगर सूर्य का तो फिर समझ लो पराजित हो गया। तो राम जी ने अपनी पराजय भरत जी के सामने स्वीकार कर ली। ऐसा प्रेमी कौन होगा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। बरबस लिए उठाए लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरे सबई अपान। तो भरत जी तो नायक हैं, जैसे हनुमान जी सभी वानरों के नायक हैं, ऐसे पूरा अयोध्या समाज वहाँ गया हुआ था भगवान से मिलने के लिए। वो त्यागमय भूमि है अयोध्या की, प्रेम की भूमि चित्रकूट को बनाया भरत जी ने। अयोध्या वासियों को, संत महात्माओं को वहाँ ले जा कर के तब रामराज की स्थापना हुई। ऐसे रामराज की स्थापना नहीं हुई। विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, जनक जी, भरद्वाज जी, सब जितने भी, वाल्मीकि जी, ये पूरा मुनि समाज वहाँ एकत्रित हुआ। वहाँ सभी कोल भिल्ल सभी ने भगवान को वो राम राज्य के लिए अपनी अपनी भूमिका अपनी अपनी पूरी करते चले जा रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब संतों की भूमि में आए तो नाना प्रकार के संतों को दर्शन देते हुए, उनके दर्शन करते हुए, अरे अगस्त ऋषि से जब सलाह मांगी तो उन्होंने सलाह दी। वहाँ भी तब तक कोई राम राज्य है, ये संतों की कृपा है, भक्तों की कृपा है। अब ऐसा आप आचरण तो करें कि राजा उतना बलवान हो जाए, क्योंकि उसका आत्मबल तो बढ़े। आप सारा समाज साथ में तो हो।
तभी भगवान जन जन कण कण चिल्ला उठा। राम जी के साथ में छोटे छोटे बानर, वो कोई बलवान थे? अरे वो तो जब भगवान ने कृपा दृष्टि डाल दी तो बलवान हो गए, लेकिन लड़ने के लिए तो आतुर हैं, डरते नहीं हैं, वो किसी प्रकार से नहीं डरते हैं। तो यही हनुमान जी का कार्य है। भगवान जो है जब गुरु जी से मिलने के लिए चलते हैं तो रथ पे सवार हो जाते हैं, लेकिन भरत जी से मिलने इसीलिए मुनिमति ठाढ़ी तीर अभिलाषी, वशिष्ठ जी भी भरत जी के प्रेम को देख करके, जनक जी भी वहाँ पे अपने आप को भरत जी के समान नहीं देख पाते हैं। अंततोगत्वा भगवान ने कहा जैसा भरत कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, लेकिन भरत भैया ने नहीं कहा कि हमारे प्रभु का अब इतना का, उन्होंने उनके बोलने से पहले ही कह दिया प्रभु अब आज्ञा करो और 14 वर्षों तक मैं अवधि का सेवन करते हुए कोई आधार दे दो, अयोध्या में रह करके आपका इंतजार करूँगा। राम जी को अपने वचन अपने पिता के उन्होंने कभी संकोच में नहीं डाला। यद्यपि सभा संकोचित तो भगवान को देख करके यही कहता है कहुन राम सम स्वामी सकोची, लेकिन भरत जी ने राम जी को संकोच में नहीं डाला। ये भक्ति है। हमें कोई कुछ भी कहे, लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही सीताराम चरण रति मोरे अनुदिनु बढ़ई अनुग्रह तोरे। तो यहाँ पे आकर के यहाँ बाड़ी विराम यहाँ कहने का तात्पर्य, यहाँ पे भगवान के समान कोई हेतु नहीं है। उमा राम समहित जग माही और गोरो पितु मातु बंधु प्रभु नाही, बाली परमहित जासु प्रसादा बाली त्रास व्याकुल दिन राती और तन बहु ब्रन चिंता जर छाती, सोई सो ग्रीव और कीन कपिराऊ अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। सुग्रीव जानते हैं भगवान को, सुग्रीव से पूछो हमारे राम जी कैसे हैं। अब भले ही वो जीव हैं, भूल जाते हैं। अब कहा सुग्रीव से भगवान राम ने संतत हृदय धरऊ मम काजू, लेकिन उसे याद रखा हनुमान जी ने। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा अभी भी चौपाई आगे गा रही है। अभी तो भगवान प्रवर्सन गिर पे निवास करेंगे, वहाँ का मंगल में थोड़ी बातें होंगी। कहने का भाव सदगुरुदेव निरंतर दृष्टि रखते हैं। अब देखो इतने दिनों तक राम प्रवर्सन गिर पर चाहे हनुमान जी मिलने के लिए भी नहीं गए, सुग्रीव भी मिलने के लिए नहीं गया, लेकिन अंतर क्या है, भगवान को आप निरंतर देख रहे हैं। भगवान लक्ष्मण जी को कहीं पे उल्लेख नहीं आया है कि हनुमान, अगर सुग्रीव नहीं गया तो हनुमान जी का भी तो उल्लेख नहीं आया है कि आप राम जी से मिलने के लिए गए, लेकिन वो सामने नहीं गए वहाँ, लेकिन राम जी के ऊपर ही आपकी निरंतर दृष्टि रही, सुग्रीव के ऊपर निरंतर दृष्टि रही। संतत हृदय धरहु मम काजू, निरंतर आप इस राम काज ही सोचते रहे, क्योंकि आपका अवतार ही इसीलिए हुआ है। सदगुरुदेव जो हैं अपने शिष्य का कल्याण करते हैं, लेकिन राम कार्य जो राम जी ने आज्ञा दी है मानो हनुमान जी को ही सुना करके कह रहे हैं कि संतत, ये सुग्रीव तो भूल ही जाएगा हमें, आप ध्यान रखना। और वो आपने पूर्ण रूप से निभाया। सुग्रीव तो विषयासक्त हो जाएगा, हो गया, और लेकिन हनुमान जी नहीं हुए। लक्ष्मण जी क्रोध करेंगे तब वो आए, उससे पहले ही आपने कार्य की स्मृति दिला देते हैं अपने सुग्रीव को। यहाँ पवन सुत हृदय विचार, इसलिए गोस्वामी जी यहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं। भक्त ऐसा भरत जी जैसे सरीखा जब भरत जी मिलने के लिए भगवान से मिलने के लिए जाते हैं, यहाँ वहाँ ये शब्द का प्रयोग है, तो गोस्वामी जी इधर देखते हैं पक्ष मजबूत उधर ही हो जाते हैं। तो अब हनुमान जी के साथ ऐसे कहते हैं, राम जी ने तो क्रोध करके लक्ष्मण जी भेजेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी को समझाएंगे, कथा आगे बताएंगे। भाव ये है आपका अवतार ही इसीलिए हुआ है, तुरंत सुग्रीव को आप याद दिलाएंगे। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा और राम काजू सुग्रीव विसारा, लेकिन हनुमान जी तो नहीं भूले हैं, और हनुमान जी जिस पर कृपा करते हैं उसको कुछ बिगड़ने नहीं देते हैं। 2 बार प्रभु का नाम बोले, इसलिए बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो श्री राम जय जय राम। बस इतना याद रखना है
भगवान शंकर के वचन है, उमा राम समहित जग माही। बोले गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। दो ही उपकारी हैं, या तो संत, संत में सभा संत सती सूर, तीनों में कोई भेद नहीं है। संत सूर जो है वो संत ही होगा वास्तव में। योद्धा तो हो सकता है कोई, सूर तो हनुमान सरीखे ही होते हैं। और संत असली होगा वो भय रहित होगा, भगवान का भरोसा रखता है। मार्ग अलग अलग हो सकता है, धर्म के विपरीत नहीं जाएगा, उसका अहिंसा में मार्ग हो सकता है, लेकिन वो संत समाज ही पूरा भगवान के साथ में, तैसे ही धर्मशील राजाओं के साथ में रहता है। और सतियाँ ही संत उत्पन्न करती हैं और सूर उत्पन्न करती हैं। इसलिए 2 बार प्रभु का नाम बोले, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय।